नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूजा सिंघल और उनके करीबी सीए सुमन सिंह की आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। दोनों लोगों की आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही ईडी एक बार फिर से दोनों की रिमांड की मांग कर सकती है। सुमन सिंह को सुबह ही ईडी कार्यालय लाया गया, जहां मेडिकल टीम भी ईडी कार्यालय पहुंचकर पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की भी जांच की। वहीं इस मामले में दुमका जिला के खनन पदाधिकारी को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूजा सिंघल और उनके करीबी सीए सुमन सिंह की आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। देखना होगा क्या रिमांड की अवधि और ईडी बढ़ाती है। बहरहाल दोनों लोगों को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही ईडी एक बार फिर से दोनों की रिमांड की मांग कर सकती है। सुमन सिंह को सुबह ही ईडी कार्यालय लाया गया, जहां मेडिकल टीम भी ईडी कार्यालय पहुंचकर पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की भी जांच की। वहीं इसी मामले में दुमका जिला के खनन पदाधिकारी को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार इस मामले में पूछताछ जारी। सर आज अभी हमें कुछ इसकी जानकारी नहीं है। आज होगी कि नहीं होगी? पेशी होगी सर। पेशी तो होना ही है, लेकिन पे मुझे और जानकारी नहीं कहाँ है। पे पेशी में? आज तो छुट्टी है, इसलिए रेसिडेंस पर ही होने की उम्मीद है। सर क्या अभिषेक झा सरकारी गवाह बन सकते हैं? अभी हम ये सब नहीं जानते हैं, तो डिपार्टमेंट जानेगा हमें क्या है। क्यों नहीं हुई? रिमांड में लेने की एक सवाल सर, हमारे पास नॉलेज रहेगा तब न। अभी हमें कोई जानकारी ईडी रिमांड चाहती है। अब हमें नहीं जान, वहाँ चलेगा। तो तस्वीर और हमने जानने की भी कोशिश की कि ईडी अब क्या कुछ अगला कदम लेने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गोपनीयता भी बढ़ती जरूर जा रही है। हालांकि लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट आ रहा है उससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं। लेकिन ईडी कहीं ना कहीं यह चाह रही है कि जो रिमांड की अवधि है वो और बढ़ाई जाए, क्योंकि पूछताछ और गहनता से जो छानबीन है वो लगातार ईडी कर रही है और ईडी को कई जो क्लू है वो भी लगातार मिल रहे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज भी जो पूछताछ है वो हुई है, हालांकि रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। क्या लग रहा है ईडी जो है वो रिमांड की अवधि और एक्सटेंड करेगी? क्या कुछ वहां से और अपडेट? ये पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की जो रिमांड है वह आज समाप्त हो रही है और इसके बाद आज ईडी के जो अधिकारी हैं सुमन सिंह और पूजा सिंघल को ईडी की अदालत है वहां पे पेश करेगी। हालांकि आज कोर्ट बंद है, इस कारण जो जज कॉलोनी है वहां पे दोनों यानी पूजा सिंघल और जो सुमन सिंह है उनको पेश किया जाएगा। और यदि बात करें ईडी जो अधिवक्ता है बीएमपी सिंह, वे भी पहुंचे थे आज ईडी कार्यालय और उन्होंने कहा है कि आज रिमांड समाप्त हो रही है और किसी भी हालत में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर यदि बात करें तो जो ईडी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था खनन पदाधिकारियों को, उसमें पाकुड़ और जो दुमका के खनन पदाधिकारी हैं वे सुबह ही पहुंचे हैं ईडी कार्यालय, और उनके साथ भी इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है। हालांकि जो सुमन सिंह इस मामले के आरोपी हैं वे उनको सुबह ही यहां पे ले लाया गया था और सुबह से ही उनकी जो पूछताछ है ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं अभी पूजा सिंघल और सुमन सिंह और जो खनन पदाधिकारी दो हैं पाकुड़ और दुमका, उनके साथ पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि उनसे पूछताछ के दरमियान कौन सी किन किन जो चीज़ें हैं वे निकल के सामने आती हैं, क्योंकि इस रेड में जितने भी कागजात ईडी ने रेड के दरमियान जब्त किए थे उन कागजातों को भी ईडी कार्यालय पहले ही लाया गया है और उसके आधार पर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो खनन पदाधिकारी है उनसे भी आज सुबह से पूछताछ जारी है। देखना होगा कि क्या बातें निकल के सामने आती हैं। और हालांकि आज देर शाम तक जो ईडी के अधिकारी हैं सुमन सिंह और पूजा सिंघल को कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद संभवतः ईडी के जो अधिकारी हैं फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में अपनी जो आवेदन है उसको भी दाखिल कर सकती हैं। अभिषेक झा से भी लगातार बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं पल्स हॉस्पिटल जो है वो भी सवालों के घेरे में रहा। क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकारी गवाह बनाए जाने की बात हो रही है, अभिषेक झा से और भी क्या कुछ जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं और ईडी और किस और जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है? यदि इस मामले को लेकर बात करें तो जो कागजात या फिर जो दस्तावेज मिले हैं, चाहे पल्स अस्पताल से मिले कागजातों की बात करें
या फिर जो सुमन सिंह के आवाज़ से कागजात मिले थे या पूजा सिंघल के आवाज़ से, तो उन चीज़ों के आधार पे कह सकते हैं जो ईडी के अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं। और संभवतः अब तक जो देखने को मिला है कि सबसे पहले गिरफ्तारी सुमन सिंह की हुई थी और पूछताछ भी प्रारंभ उन्हीं से किया गया था। उसके बाद जो अभिषेक झा है उनसे भी ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार पूछताछ कर रहे थे। और जब भी उनको बुलाया जा रहा था तो वे इस कार्यालय यानी ईडी दफ्तर में पहुंच रहे थे और जो भी सवाल थे उनका जवाब उनके द्वारा दी जा रहा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन पे अभिषेक झा पर लोग कह रहे हैं कि वे पूरी तरह से ईडी को कोऑपरेट कर रहे हैं और लगातार जितनी भी जांच है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको सरकारी गवाह बना लिया जाए, पर अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पर जब भी उनको यहाँ पे बुलाया गया है तब वे ईडी कार्यालय पहुँच रहे हैं और जो ईडी के अधिकारी हैं पूछताछ में पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम अपडेट्स के लिए।